नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च 2024 और 14 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के सीएम ने सीए लागू न करने की घोषणा की और रिकेन यामामोटो ने जीता 2024 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। बस अभी आगामी 3 से 4 दिन और है, उसके बाद में इस क्लास का टाइम है अपने 6:30 इस क्लास का टाइम है कर देंगे। बस 3 से 4 दिन और को अब उसके बाद में इस क्लास का टाइम चेंज करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो ये किया है उड़ीसा में। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज आईपी एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया? बेंगलुरु के अंदर। किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसीआई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर को। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया? अमित शाह ने। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने? तो ये बन चुके हैं पंजाब प्रांत के सिख मंत्री बने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। रोज आपको शाम को ना ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप वन लाइनर क्वेश्चनों का रिवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा एक अपनी जो है नई स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल प्रमुख जो जितने भी पेपर करवाए जा चुके हैं, जो पुराने पेपर है ना उनकी पीडीएफ वाली जो है अपने टेस्ट ये पीडीएफ अपलोड वाला एक कोर्स लॉन्च कर दिया मात्र 30 रुपए के अंदर। इसमें सिर्फ है ओनली फर्स्ट ग्रेड के हैं अपने लिए। 2011 से लेकर 2022 तक है आरपीएससी ने जितने भी स्कूल व्याख्याता के जो पेपर करवाए हैं उनकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। इसमें ओनली 30 रुपए में आप देख सकते हो, इसका रिवाइज कर सकते हो। साथ में आंसर लगे हुए हैं, आप पीडीएफ लोगे साथ में वहां पर आंसर की साथ में पेपर के पीडीएफ के अंदर लगी हुई है। वहां पर आप है 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। 30 रुपए में आप ये ले सकते हो। तो ये सामान्य शिक्षा विभाग है और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के ही 2011 से 22 तक है। यहाँ पर पीडीएफ के पेपर अपलोड है हो चुके हैं। पीडीएफ है वो केवल आपको यहाँ पे ऐप में उपलब्ध रहेगी। डाउनलोड करके आप है सिर्फ ओनली ऐप में ही पढ़ सकते हो और आंसर की पीडीएफ के अंदर लगी हुई है। तो ये आप टोटल सभी एग्जाम के लिए आप पीछे के पेपरों का आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये मात्र 30 रुपए के अंदर आप है ले लेना। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो 30 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? कल ही मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के सीएम थे पहले मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद फिर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम नियुक्त कर दिया गया। तो ये हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री बन गए नायब सिंह सैनी। और ये इनका समुदाय पूछे तो ये ओबीसी समुदाय से संबंधित है, यानी कि ओबीसी समुदाय से है नायब सिंह सैनी। और ये हरियाणा के अब 19वें नए मुख्यमंत्री बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी के रूप में हरियाणा को 19वें नए मुख्यमंत्री ये मिल गए।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसी दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे और इसके साथ 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगी। तो इनके साथ 5 मंत्री पद को भी शपथ दिलाएगी। अब ये हरियाणा के 19वें सीएम बन गए। कौन है? नायब सिंह सैनी। और याद रखना ये किससे संबंधित है? ये ओबीसी समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है? तो आपको याद होगा 12 मार्च को दांडी यात्रा की शुरुआत की थी गांधी जी के द्वारा। तो वहां पर साबरमती के अंदर मोदी जी ने कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया है? साबरमती के अंदर। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन करने और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करने के लिए साबरमती आश्रम का दौरा किया। यानी कि साबरमती आश्रम का उन्होंने दौरा किया, वहां पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और आश्रम गांधी आश्रम के स्मारक में मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की विरासत और योगदान को याद है वहां पर किया है। तो याद रखना, कोचरब आश्रम का उद्घाटन है साबरमती में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, मारुति की संयंत्र परिसर है, वहां पर रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गुजरात के अंदर। देखो, तो मोदी जी ने मारुति सुजुकी की भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट यानी कि संयंत्र परिसर के अंदर रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन है किया। यहाँ पर क्या है? मारुति सुजुकी की एक भारत में पहली ऑटोमोबाइल है, एक प्लांट है, वहां पर उन्होंने रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। यहाँ गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र में स्थित इस परियोजना का उद्घाटन है किया है। इस परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात के मेहसाणा जिले में। इस प्लांट से क्या होगा? भी इस रेलवे साइडिंग का प्राथमिक उद्देश्य है लॉजिस्टिक्स में कार्बन पदचिह्नों को कम करना, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना और सड़क की भीड़ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो याद रखना, गुजरात के अंदर इसका रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता यानी कि संशोधन अधिनियम सीसीसीए राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2000 परसों आपको पता है 11 मार्च को इसकी घोषणा कर दी थी। 11 मार्च के दिन तो ये भी सीसी जो है पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसको अपने राज्य में लागू नहीं करने की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हम ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने मंगलवार यानी कि 12 मार्च 2024 को घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जिसके नियमों को 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। 11 मार्च को यह अधिसूचित किया गया और राज्य में ये लागू नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि सेंटर में तो ये लागू हो गया लेकिन वो अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे। यह निर्णय बढ़ती चिंताओं के बीच आया कि सीए तमिलनाडु में शिविरों में रहने वाले अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ है। यानी कि काफी जो वहां पर तमिलनाडु के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो श्रीलंकाई तमिल है, उन दोनों के खिलाफ ये माना जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु के अंदर ये लागू नहीं किया जाएगा। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 1 ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अमिताभ घोष है और उनको नीदरलैंड का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिला है। देखो, तो ये प्रीमियम इरासियमन फाउंडेशन ने भारतीय लेखक है ये अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो ये प्रीमियम इरासियमनम फाउंडेशन ने भारतीय लेखक है अमिताभ घोष, इनको इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए मिला।
जिनमें अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व वैश्विक संकट की खोज के लिए उनको ये सम्मानित किया गया। हाल में आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिकर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। किसको? रिकेन यामामोटो को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? रिकेन यामामोटो को मिला है आर्किटेक्चर नोबेल यानी कि प्रीतिकर पुरस्कार 2024 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है भी योकोहामा के एक जापानी ये वास्तुकार हैं रिकेन यामामोटो और इनको 2024 का प्रीतिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। ये वास्तुकला से के क्षेत्र में एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया? तो अंडमान और निकोबार है वहां की कमान के लिए 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया। तो वो 3 महिला है लेफ्टिनेंट कमांडर सुमांगी स्वरूप, एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और एक है लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा। तो ये 3 महिलाएं ये तस्वीर में आप देख सकते हो और इनको ये तीनों ही अंडमान निकोबार कमार के लिए समुद्री निगरानी मिशन पर इन तीनों महिलाओं को नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो मुख्य तथ्य ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। INS 318 की 40वीं वर्षगांठ भी बनाएगी साथ में। इसी के अवसर पर अंडमान और निकोबार कमान ने अपना पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन संचालित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और इसके अंदर INS उत्कर्ष पर आधारित है ये। इस मिशन में 3 महिला अधिकारियों को निष्पादित किया गया था। तो एक है सुमांगी स्वरूप है, दिव्या शर्मा और वैशाली मिश्रा। तो इन तीनों महिलाओं को नियुक्त किया गया। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है? किस राज्य का है? किस राज्य के अंदर है ये? सिमडेगा जिले में। इसमें क्या है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले में पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई और ये है कहाँ पर है? ये है झारखंड के अंदर। कहाँ पर है ये? झारखंड राज्य के अंदर है ये पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है। देखो पहली बार झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी की गई है। यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा यह कार्यक्रम 10 से 12 मार्च तक है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 10 से 12 मार्च तक यह चला था कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड के अंदर है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर 1 है तिरुवनंतपुरम में फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये है केंद्रीय IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल विकास उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने CDEC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है। तो CDEC तिरुवनंतपुरम में किया। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का यह केंद्र अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक परिवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाया का। तो ये अगली पीढ़ी के लिए अंदर की एक चिप डिजाइन, विनिर्माण, अनुसंधान के लिए इसका उद्घाटन किया गया। तो तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया। हाल में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध है चीन और वियतनाम के बीच। किसके बीच है? चीन और वियतनाम, इन दोनों देशों के बीच में टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध रहा है। तो ये बहुत ही चर्चा में इन दोनों के बीच में इसका विवाद चल रहा है। तो चीन ने टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय बेस लाइन घोषित की है जो वियतनाम के साथ साझा क्षेत्र है, जिसमें संभावित क्षेत्रीय विवादों पर चिंताएं बढ़ गई है। तो ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना एग्जाम के अंदर इतना ही आएगा कि टोंकिन की खाड़ी किन दो देशों के बीच में विवाद रहा? तो चीन और वियतनाम के बीच।
किन दो खिलाड़ियों को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आपको पता है हर मंथ है, हर महीने आईसीसी दो खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो अब की बार भारत के हैं यशस्वी जायसवाल और ऑस्ट्रेलिया की है एनाबेल सदरलैंड, ये महिला वर्ग में है। इन दोनों को आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो दो खिलाड़ियों को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ है चुना है। तो ये युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। यानी कि पुरुषों के अंदर है यशस्वी जायसवाल, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने फरवरी 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है चुनी गई। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला चुनी गई। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया 19वां स्थापना दिवस। कौन सा बनाया? 19वां स्थापना दिवस है बनाया। तो 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने जेकरांडा हॉल इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानून को वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। तो अब की बार इसका 19वां स्थापना दिवस है बनाया गया। हाल में शोधकर्ताओं को किस देश में 8 अंकों वाला नई प्रजाति का बिच्छू मिला है? देखो 8 अंक है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो 8 अंकों वाला एक नई प्रजाति का बिच्छू मिला है। शोधकर्ताओं को कहां पर मिला है? ये मिला है थाईलैंड देश के अंदर। कहां पर मिला है? थाईलैंड के अंदर ये 8 अंकों वाला एक नई प्रजाति का बिच्छू मिला। तो ये जुकीज जुकीज जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक नवंबर 2022 में शोधकर्ताओं को थाईलैंड के केंग क्रांचन नेशनल पार्क में एक नई प्रजाति का बिच्छू मिला था। यानी कि एक 2022 की जब बात आती है तब ये बिच्छू मिला था, लेकिन अब इसकी खोज हुई ना, तब इसमें एक 8 अंकों वाला भी बिच्छू मिला। इस प्रजाति का नाम नेशनल पार्क के नाम पर है यूस्कोर्बिस क्रोचन रखा गया। और वही वैज्ञानिकों ने इस बिच्छू में 8 भी आंखें हैं इसकी और 8 ही पैर है मिले। देखो 8 तो आंखें हैं और 8 ही पैर ऐसे बिच्छू के, जिसका नाम याद रखना यूरिस्कोप क्रोचन इसका नाम है रखा गया है। अब आपके लिए इस क्वेश्चन को आप स्टार लेना, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके लिए पूछा जा सकता है। जापान का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि जब भी कोई क्रैश, आपको पता है कल परसों जो राजस्थान के अंदर भी वो तेजस विमान है वो क्रैश हो गया था। अब ये जापान का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन फेल, ये भी फेल हो गया। तो ये जापान का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन नाकाम हो गया। बुधवार को प्राइवेट फर्म स्पेस वन का काइरोस रॉकेट उड़ान भरने के महज 5 सेकंड बाद ये ब्लास्ट हो गया। और ये काइरोस 59 फुट लंबा एक रॉकेट था। ये तस्वीर में देखो, ये देखो 59 फुट ये लंबा रॉकेट था। महज जब ये उसने उड़ान भरी ना, उड़ान भरने के महज 5 सेकंड बाद ही इसके अंदर ब्लास्ट हो गया। तो ये जापान का पहला एक प्राइवेट स्पेस मिशन था। इसका नाम है काइरोस। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना, तो ये बन चुका है पनामा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। पीएम मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने शाम को मेरी 4:30 पर क्लास आई थी, वर्तमान में कौन क्या। तो कल मैंने शाम को वर्तमान में कौन क्या मार्च तक ताजा अपडेट के साथ में मैंने वीडियो दे दिया, वो कल आप देख लेना जिस भी साथी ने नहीं देखा। क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में जितनी भी जो नवीनतम नियुक्ति हुई है ना, उसका मैंने कल आपको वीडियो दे दिया है। बाकी एलडीसी वगैरह आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट चल रही है, डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट है। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, इसमें भारत और राजस्थान के भी आगे धीरे धीरे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में भी टेस्ट डाले जा चुके हैं। और एनसीईआरटी के अंदर कक्षा 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब कक्षा 10 का टॉपिक आपके लिए स्टार्ट है किया जाएगा। तो कक्षा 9 कंप्लीट होगी, कक्षा 10 एक ही लेसन बचा है, उसके लिए भी कक्षा 10 पूरी हो जाएगी। जनरल साइंस में टॉपिक पूरे हो गए। 2023 की कोई साथी ले सकता है। कांस्टेबल में भी टेस्ट सीरीज करंट के दिए जा रहे हैं।
और आरपीसी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। और जो ये हमने लॉन्च की है, इसमें सिर्फ आपको ओनली पीडीएफ में आंसर की लगी होगी। ये आप 30 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। इसका मात्र शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पे पीछे वाले पेपरों का रिवाइज कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।